एक दरोगा ने रौब दिखाने के चक्कर में गलत लड़की से पंगा ले लिया। उसे क्या पता था, वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि इस जिले की कलेक्टर मैडम थी। और जब सच्चाई सामने आई, पूरा थाना उसके खिलाफ खड़ा था। जिले की कलेक्टर आर्या सिंह अपने ऑफिस में फाइलें देख रही थीं। कमरे में सन्नाटा था, बस पंखे की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी वक्त उनका फोन बजा। कॉल उनके पुराने स्कूल के शिक्षक मिश्रा सर का था। आईएएस आर्या सिंह ने तुरंत कॉल उठाई। प्रणाम सर, कैसे हैं आप? सर की आवाज में हल्की थकान और चिंता थी। बेटी, एक बात कहूं? कहिए सर, क्या बात है? आर्या ने ध्यान से पूछा। मिश्रा सर बोले, हमारे पुराने मोहल्ले में पुलिस वालों का अत्याचार बहुत बढ़ गया है। रोज शाम को सिपाही आते हैं और ठेले वालों से हफ्ता वसूलते हैं। जो नहीं देता उसका ठेला उठा लेते हैं, और अब तो राह चलते लोगों को भी रोक कर परेशान करते हैं। आईएएस आर्या सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, क्या आपने शिकायत की? सर ने हंसते हुए कहा, किससे करें बेटी? आज कई महीने बाद उधर से गुजरा था तो यह सब देखकर पुलिस वालों को टोका, तो उल्टा मेरे स्कूटर का ही चालान काट दिया। आर्या कुछ पल खामोश रहीं। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि गहरी सोच थी। धीरे से बोलीं, ठीक है सर, आपने जो देखा वो मैं खुद देखूंगी। अब जरूरत है वहां जाकर असली हाल जानने की। फोन कटते ही आईएएस आर्या सिंह ने कुर्सी से उठकर खिड़की से बाहर देखा और अपने आप से कहा, अगर मैं अफसर होकर भी सच्चाई न देख सकूं तो इस कुर्सी की कोई कीमत नहीं। अगले ही दिन सुबह कलेक्टर आर्या सिंह ने सादी सलवार सूट पहनी और बिना सरकारी गाड़ी लिए अपने पुराने ड्राइवर किशन की पुरानी कार में बैठी। किशन ने पूछा, मैडम, कहाँ चलना है? आर्या बोली, पुराना बाजार चलो, जहां पहले हमारा घर हुआ करता था। सब कुछ पहले जैसा ही था। वही संकरी सड़कें, किनारे पर दुकानों की कतार, लोग अपने ठेले और दुकानें सजा रहे थे। कलेक्टर आर्या ने गाड़ी थोड़ी दूर रुकवाई और पैदल चलने लगी। चलते हुए उन्होंने चारों तरफ देखा। यहीं कभी उनका बचपन बीता था। वो वहीं जगह जहां वो स्कूल के बाद दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाया करती थीं। उसी कोने पर आज भी वही पुराना गोलगप्पे वाला खड़ा था, बस अब उसके बाल सफेद हो चुके थे। चेहरा थका हुआ लग रहा था, लेकिन मुस्कान वहीं पुरानी थी। आर्या उसके पास जाकर बोली, काका, पहचानते हो? वो हंसते हुए बोला, अरे बिटिया, तू तो आर्या है ना? अब तो बड़ी अफसर बन गई होगी। आर्या मुस्कुरा दी, बस काका, वही पुरानी आर्या हूं। चलो आज फिर आपके गोलगप्पे खाते हैं। वो पास ही खड़ी प्लेट पकड़े गोलगप्पे खाने लगी। इसी बीच सड़क के उस पार कुछ हलचल हुई। दो पुलिस सिपाही मोटरसाइकिल से उतरकर आए थे। उनमें से एक बोला, ओ बुजुर्ग, फिर लग गया ठेला? बूढ़ा सब्जीवाला हाथ जोड़कर बोला, साहब, कल भी पैसे दिए थे, आज भी बेचने आया हूं। सिपाही गुर्राया, हमको हिसाब मत सिखा, रोज का रेट रोज का होता है, जल्दी से 200 निकाल। दूसरा सिपाही सामने खड़े रिक्शे वाले पर चिल्लाया, ए, तू भी उधर मत खड़ा हो, रास्ता रोक रखा है। रिक्शे वाला बोला, साहब, यही तो जगह है जहां हम खड़े होते हैं, घर का किराया भी देना है। सिपाही ने गालियां दी, बहुत जबान चलाता है तू, तेरा अभी चालान कट जाएगा, चल जल्दी से 500 निकाल। बेचारा रिक्शे वाला जेब टटोलने लगा। कलेक्टर आर्या सिंह कुछ दूरी पर खड़ी सब देख रही थीं। उन्होंने धीरे से गोलगप्पे वाले काका से पूछा, काका, ये रोज ऐसा ही होता है क्या? काका ने आह भरी, हां बिटिया, अब तो ये दिनचर्या हो गई है। हर 2 दिन में आते हैं, जो दे दे वो बचे, बाकी को उठा ले जाते हैं। आर्या बोली, कभी शिकायत नहीं की? काका मुस्कुराकर बोला, किससे करें बेटी, शिकायत उन्हीं से करनी है जो इनको भेजते हैं। तभी वो दोनों सिपाही अब सीधे उसी ठेले की तरफ बढ़े। पहला बोला, ओ गोलगप्पे वाले, आज खूब भीड़ लगाई है, मजे में है तू। दूसरा सिपाही बोला, अरे आज तो अच्छा मुनाफा लग रहा है, 2 प्लेट बना दे। काका ने झट से 2 प्लेट रख दी। सिपाही और उसका साथी बैठ गए और आराम से खाने लगे। एक सिपाही ने कहा, थोड़ा और खट्टा डाल, मजा नहीं आया। काका हंसते हुए बोला, जैसा हुक्म साहब। वो जानता था कि ये हंसी नकली है, बस डर की आड़ में निकली मजबूरी थी। दूसरे ने फिर कहा, 1 प्लेट और बना दे, टेस्टी है। काका ने फिर झट से बना दी। दोनों सिपाही ने बड़े मजे से खाया और फिर हाथ झाड़ते हुए गोलगप्पे वाले से बोले, अब निकाल। काका ने चौंक कर पूछा, क्या साहब?
पहला सिपाही गुर्राया। क्या मतलब क्या? पैसे निकाल। काका हकबकाया। साहब, पैसे तो आपको देने हैं। सिपाही हंसा। अरे, अब उल्टा सिखाएगा तू? पैसा तू देगा, वरना ठेला सीधा थाने में खड़ा करवाऊंगा। काका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हाथों से जेब टटोली। 200 रुपए निकाले। साहब, बस इतने ही हैं। पहला सिपाही झपट कर पैसे छीनता हुआ बोला। 200 में नहीं चलेगा, 500 निकाल। दूसरा बोला, वरना ठेला उठा दूं क्या? माल सड़ा पड़ा है, वैसे भी जब्त कर देंगे। आर्या कुछ दूरी पर खड़ी यह सब देख रही थी। दिल भीतर तक खौल उठा, पर उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। मन में बस यही चल रहा था, यही वो है, वही भ्रष्टाचार जिसकी शिकायत सर ने की थी। अब सब आंखों से देख रही हूं। काका की आवाज कांप रही थी। साहब, कल ही तो दिया था, अब रोज रोज कहां से दूं? छोटा धंधा है, बस 2 वक्त की रोटी चलती है। पहला सिपाही बोला। अरे बकवास बंद कर, रोटी चलाने का ठेका हमने लिया है क्या? जल्दी दे। इसी बीच दूसरे सिपाही ने मोबाइल निकालकर कॉल मिलाई। साहब, दरोगा जी को बुला लेते हैं, काका बहुत अकड़ दिखा रहा है। लाइन मिली। जी दरोगा साहब, यहां एक ठेले वाला बहुत जुबान चला रहा है, 500 देने को मना कर रहा है, आ जाइए जरा। आईएएस आर्या सिंह की नजरें अब उस सिपाही पर टिक गईं। वो सोच रही थीं, इनके लिए रिश्वत अब रूटीन बन चुकी है, कोई डर, कोई शर्म नहीं। अचानक एक सफेद जिप्सी आकर रुकी और उसमें से मजबूत कद का एक आदमी निकला। थानेदार महेश चौधरी, भारी शरीर, घनी मूछें और आंखों में वही पुराना घमंड। वो आते ही जोर से बोला, कौन सा तमाशा लगा रखा है यहां? उसकी आवाज में ताबड़तोड़ घमंड था। पहला सिपाही बोला, साहब, ये ठेले वाला पैसे देने से मना कर रहा है। महेश चौधरी ने ठेले की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे काका के पास गया। नाम क्या है तेरा? राम सुख साहब, काका ने धीमी आवाज में कहा। बहुत अकड़ है क्या? तेरी औकात दिखानी पड़ेगी लगता है। काका हाथ जोड़ते हुए बोला। साहब, गलती क्या की मैंने? बस 2 प्लेट गोलगप्पे खिलाए थे, पैसे उन्होंने दिए नहीं, उल्टा मुझसे ही मांग रहे हैं। दरोगा हंसा। अच्छा, अब तू हमें चोर बोलेगा? फिर जोर से बोला, ओए, 200 तो दिए हैं ना इसने? सिपाही बोला, हां साहब, पर पूरे 500 नहीं दिए। महेश चौधरी ने झटके से ठेला पकड़ा, जमीन पर लात मारी। चल, पूरा पैसा दे दे, वरना ठेला जब्त हो जाएगा। काका के हाथ कांप रहे थे, आंखें डबडबा आईं और मन ही मन सोच रहा था, कितनी बार सहूं ये जुल्म, अब तो उम्र भी जवाब दे रही है। उसने कांपते हुए अपनी जेब से बचे हुए कुछ सिक्के निकाले और सिपाही के आगे रख दिए। उधर कलेक्टर आर्या सिंह अब भी चुपचाप खड़ी ये सब देख रही थी। दिल में तूफान उठ रहा था। वह सोच रही थी कि ये वही सड़क है जहां मैं कभी निडर होकर गोलगप्पे खाती थी, और आज यहां न्याय का मजाक बन रहा है। काका ने दबी हुई आवाज में कहा, साहब, मेरे पास बस यही है, अब और नहीं है। महेश चौधरी ने घूरते हुए कहा, चल ठीक है, तू अब ठेले का चालान भरेगा। यहां बीच सड़क में ठेला लगाता है, समेट जल्दी इस ठेले को। काका गिड़गिड़ाने लगता है और दोनों हाथ जोड़ ढाकर थानेदार महेश से विनती करने लगता है, साहब, मैं तो रोज इस किनारे पर गोलगप्पे बेंच कर अपने परिवार का पेट भरता हूं, मेरे इस काम को बंद ना कीजिए। आसपास खड़े लोग ये सब चुपचाप देखते रहते हैं। तभी कलेक्टर आर्या सिंह बोलती है, ये आप पुलिस वाले होकर कैसे काम कर रहे हो? आप गरीब लोगों का सहारा बनने के बजाय इनसे इनका काम भी इनसे छीन रहे हो। महेश ने आर्या को निहार कर ऊपर से नीचे तक देखा और जोर से हंसने लगा। उसने ताना मारते हुए बोला, लगता है तू मुझे नहीं जानती है, बहुत बोलती है। तूने कोई नई एनजीओ ज्वाइन कर ली है क्या, या फिर 2 रुपये की मीडिया वाली होकर आई है? आर्या ने शांत होकर कहा, मैं किसी एनजीओ की नहीं हूं, मगर आप तो पुलिस वाले हैं, मगर पुलिस का काम आप नहीं कर रहे, आप अपनी वर्दी का गलत फायदा उठा रहे हैं। महेश बीच में टोकते हुए चिल्लाया, अपना मुंह बंद कर, तू मुझे कानून सिखाएगी? यहां मेरा कानून चलता है। कुछ दिन जब हवालात में निकलेगी तुझे भी पता चल जाएगा। अब अगर तू बोली तो पहले तुझे अंदर करूंगा। घमंडी थानेदार को कोई आइडिया नहीं था कि उसके सामने खड़ी साधारण सी औरत असल में एक आईएएस ऑफिसर जिला कलेक्टर आर्या सिंह है। आर्या सिंह ने जवाब में कहा कि आप मुझे कैसे अंदर कर दोगे? मैंने क्या किया है? मुझे किस जुर्म में अंदर कर दोगे? क्या मैंने कोई अपराध किया है, या अब जुल्म को रोकना भी अपराध बन गया है? थानेदार महेश चिल्लाकर बोला, सरकारी काम में बाधा डालना जुर्म है
और तूने हमारे काम में बाधा डाली है, अब तुझे भी अंदर करूंगा। उसने अपने सिपाहियों की तरफ इशारा किया। ले जाओ इसे और ये बूढ़ा जो पैसे नहीं दे सका, दोनों को पकड़ कर ले जाओ। दोनों को थाने में बैठाओ, इनका होश ठिकाने आएगा। सिपाही ने झट से काका का हाथ पकड़ा। चल, तुम्हें भी थाने का मजा चखना होगा। काका घबराकर बोला, साहब मेरे पास और पैसे नहीं, घर में छोटे बच्चे हैं। महेश ने बेरुखी से कहा, किसे परवाह है तेरी घर गृहस्थी की? कानून का उल्लंघन हुआ है, सबका हिसाब होगा। आईएएस आर्या सिंह ने एक बार गहरी सांस ली और मन में ठान लिया, अब ये खेल आज ही खत्म होगा। वह बिना किसी घबराहट के हाथ आगे बढ़ाकर खुद को पकड़े जाने दिया। थाने में आर्या को एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। थानेदार महेश चौधरी जोर से हंसा और बोला, नाम बता। आर्या ने शांत और तीखे स्वर में कहा, नाम बताने से पहले बताओ मैंने क्या गलत किया? महेश चौधरी गुर्राया, गलती ये की कि हमारे बीच बोल दी, अब तेरी फाइल बनेगी। वो अपने सिपाही से बोला, नाम बाद में भर देना, अभी खाली छोड़ दे। महेश चौधरी वापस आर्या की ओर घूमा, अब तू भी चल, तुझे भी हवालात का मजा चखाते हैं। सरकारी काम में बाधा डाली है तूने। आर्या ने बिना किसी विरोध के खुद को पकड़े जाने दिया। उन्हें एक छोटे धूल भरे कमरे में बंद कर दिया गया। वह दीवार के सहारे बैठ गईं। शाम होने लगी थी। महेश चौधरी अपने केबिन में बैठा हंस रहा था। हाँ भाई, तेरे उस केस का नाम मैंने हटा दिया, पैसे कल दे देना बस। वह फाइलों में झूठे चालान भर रहा था। अचानक उसके मोबाइल पर एसपी नरेश मीणा का नाम चमका। महेश ने चौंक कर कॉल उठाई। उधर से एसपी की भारी आवाज आई, महेश चौधरी, मैंने सुना है तुमने किसी को थाने में बंद किया है। कौन है वो? महेश हकलाया, सर एक औरत थी, हमारे कार्य में बाधा डाल रही थी और झगड़ा कर रही थी। एसपी ने आवाज और सख्त की, मैं 5 मिनट में थाने आ रहा हूं। उस औरत को एक भी खरोंच नहीं आनी चाहिए। थोड़ी ही देर बाद एक पुलिस की जीप थाने के सामने आकर रुकी। गाड़ी से एसपी नरेश मीणा उतरे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। एसपी ने सख्त लहजे में कहा, थानेदार कहाँ है? महेश चौधरी पसीने पसीने होता हुआ केबिन से बाहर आया। अरे सर, आप यहां? एसपी की आवाज भारी थी। आज किसे लॉकअप में डाला है? महेश हकलाने लगा, सर कोई लोकल औरत है, पता नहीं कौन है। एसपी चिल्लाया, तुम जानते भी हैं वो कौन है? एसपी ने मुड़कर हवलदार रमेश से कहा, लॉकअप खोलो और कलेक्टर मैडम आर्या सिंह को तुरंत बाहर निकालो। लोहे का दरवाजा खुला। कलेक्टर आर्या सिंह बाहर आईं। उनकी सादी सलवार सूट पे धूल लगी थी, पर चेहरा वैसा ही शांत और सख्त था। महेश चौधरी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह एकदम पीछे हट गया। मैडम, आप? कलेक्टर? आर्या बोली, थानेदार साहब, आपने कहा था कि कानून आप बनाते हैं। अब बताइए, किस किताब में लिखा है कि बिना जुर्म किसी को थाने में डाला जा सकता है या रिश्वत न देने पर एक निर्दोष बुजुर्ग को लॉकअप में? एसपी ने डांटते हुए कहा, तू अपनी औकात भूल गया है चौधरी। कलेक्टर को गिरफ्तार किया है तूने। तू जानता है इसका मतलब क्या होता है? कलेक्टर आर्या बोली, एसपी साहब, इसे डराने की जरूरत नहीं, बस कानून के मुताबिक कार्रवाई कीजिए। सबसे पहले रामसुख काका को छोड़िए। उन्होंने जो पैसे दिए थे वो वापस दिलवाइए और बाकी लोगों के पैसे भी वापस दिलवाए जाएं। एसपी ने तुरंत वायरलेस उठाया। कंट्रोल, ड्यूटी ऑफिसर को बोलो, विजिलेंस टीम और ड्यूटी मजिस्ट्रेट को तुरंत थाने भेजो। मामला अत्यंत गंभीर है। महेश चौधरी का गला सूख चुका था। कलेक्टर आर्या सिंह ने विजिलेंस अफसर के सामने रामसुख काका की पूरी कहानी और बाजार में हो रहे रोजाना के अत्याचार को विस्तार से बताया। एसपी ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। विजिलेंस, तुरंत पूरा सीसीटीवी फुटेज, चालान रजिस्टर और रिश्वत की शिकायत वाली फाइलें निकालो। जांच अधिकारी ने तुरंत बताया, सर, सारे चालान नकली हैं। कई फाइलों में एक ही नाम 2-2 बार लिखा गया है। यह स्पष्ट रूप से वसूली का रैकेट है। एसपी ने आदेश दिया, महेश चौधरी और उसके दोनों सिपाहियों को तुरंत हिरासत में लिया जाए और भ्रष्टाचार के तहत मामला दर्ज किया जाए। दोनों सिपाही को हथकड़ी लगाई गई। रामसुख काका और बाजार के लोग अब भी थाने के बाहर खड़े थे। आर्या उनके पास गईं और बोली, काका, अब आवाज दबाने की जरूरत नहीं। कल से तुम्हारा ठेला यहीं लगेगा, बिना किसी डर के। रामसुख काका की आंखें नम थीं। मैडम, आप ना आती तो ये सब कभी बंद नहीं होता। एसपी ने कलेक्टर आर्या सिंह से पूछा, मैडम, अब आगे की कार्यवाही?
क्या मीडिया वालों को बुलाना चाहेंगे? आर्या कुछ देर खामोश रहीं। उन्होंने थाने की दीवारों को देखा, जिन पर अब तक डर और भ्रष्टाचार का रंग चढ़ा था। उनके मन में विचार कौन था? यह मौका सिर्फ एक दरोगा को सस्पेंड करने का नहीं है। यह उन सभी के लिए एक कड़ी चेतावनी होनी चाहिए जो वर्दी की आड़ में गरीबों को लूट रहे हैं। कलेक्टर आर्या सिंह ने दृढ़ता से सिर हिलाया और एसपी से कहा, हाँ एसपी साहब, मीडिया को तुरंत बुलाइए। हंगामा नहीं, लेकिन यह सजा हर भ्रष्ट अधिकारी के लिए एक चेतावनी बननी चाहिए। एसपी ने तुरंत कंट्रोल रूम को फोन किया। मिनटों में ही थाने के बाहर टीवी कैमरे, माइक और रिपोर्टर की भीड़ जमा हो गई। फ्लैशलाइट्स की तेज रोशनी में कलेक्टर आर्या सिंह सामने आईं। उन्होंने शांत लेकिन बेहद कड़क आवाज में कहा, आज यहां जो हुआ है वह सिर्फ एक थाने की कहानी नहीं है। यह दर्शाता है कि जब सत्ता की वर्दी डर का प्रतीक बन जाती है तो आम नागरिक कहां जाएगा। मैंने आज खुद एक आम आदमी बनकर इस व्यवस्था की सच्चाई देखी है। थानेदार महेश चौधरी और उनके साथियों को भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और एक निर्दोष बुजुर्ग के उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई उन सभी के लिए एक स्पष्ट संदेश है जो यह समझते हैं कि सरकारी कुर्सी उन्हें कानून तोड़ने की अनुमति देती है। मैं पूरे जिले के भ्रष्ट अधिकारियों को यह चेतावनी देती हूं, अब वक्त बदल गया है। अगर आप अपने पद का इस्तेमाल जनता को लूटने के लिए करेंगे तो आपका अंजाम इससे भी बुरा होगा। मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब हर थाने में ये याद दिलाने का वक्त है, वर्दी इज्जत की होती है, डर की नहीं। आईएएस आर्या सिंह की आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि वहां मौजूद हर पुलिसकर्मी कांप उठा। यह पहली बार था जब किसी कलेक्टर ने खुलेआम इस तरह की सार्वजनिक चुनौती दी थी। एसपी ने अंतिम आदेश दिया, मीडिया रिपोर्ट के साथ यह पूरी विजिलेंस रिपोर्ट कल सुबह तक डीएम कार्यालय और पुलिस मुख्यालय को भेजी जाए। एक भी विवरण छिपना नहीं चाहिए। कलेक्टर आर्या सिंह ने आखिरी बार थाने की दीवारों को देखा, जिन पर अब डर के साथ अब बदलाव की उम्मीद भी लिखी गई थी। सुबह के वक्त